हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल हॉबीज़ ऑफ आशा राय में। आज फिर मैं एक हेयर कट करने जा रही हूँ, स्टेप्स हेयर कट। उसके साथ मैं लेयर भी करूँगी। स्टेप्स और लेयर हेयर कट मिक्स अप रहेगा इस वीडियो में। तो मैंने एप्रन लगा दिए हैं और वाटर स्प्रे कर रही हूँ और बालों को अच्छे से सुलझा लूँगी, जैसे हर कटिंग में किया जाता है स्टार्टिंग। बस उसी तरह अब बालों को स्टेप्स देने के लिए डिवाइड करना है मुझे। कोई भी हेयर कटिंग करे, बाल अच्छे से सुलझा हुआ हो, शैम्पू उसी दिन का हो किया हुआ हो, यानी फ्रेश शैम्पू हुआ होना चाहिए, तो कटिंग बहुत अच्छी होती है। वरना आप कितनी भी मेहनत करोगे, कटिंग में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है अगर आपका शैम्पू अच्छे से किया हुआ ना हो तो। इस तरह से मैंने ऊपर के बालों को पोनी लगाकर अलग कर ली हूँ। सबसे पहले स्टेप्स में लास्ट वाले बालों को दूंगी, ऊपर के बालों को पोनी लगाकर अलग से रख दूंगी। इस तरह से 3 भागों में डिवाइड करके 2 पोनी लगाए और लास्ट वन को यूं ही छोड़ दी हूँ। अब सबसे पहले उसी बालों को मैं स्टेप्स दूंगी। लास्ट के जो बाल है उसको उठा ली हूँ और उसमें स्टेप्स देने जा रही हूँ। पहला स्टेप्स इस तरह से बालों को एकदम लास्ट तक ले जाकर और 1-1.5 इंच करीबन तिरछा करके काट देना है और लेंथ को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, इसलिए मैंने एंड तक लेके गए हैं बालों को। और ये हो गया, एक स्टेप्स हो गया। अब सेकंड वन को मैं कि जो पोनी लगा कर रखी हूँ उसको हटाकर फिर फिंगर में ले लेती हूँ और फिर तिरछा करके हल्का सा एकदम जो पहले स्टेप्स दिए गए हैं उससे थोड़े से 1-2 इंच ऊपर करना है और कटिंग कर देना है इसी तरह से। और लास्ट थर्ड वन को भी फिंगर में लेकर कटिंग करते जाना है। इसी प्रकार से ये 3 स्टेप्स कट हो जाएंगे। स्टेप्स देते समय मैंने सिर्फ ये बीचों बीच में ही खड़े होकर और सभी बालों को इस तरह से मैंने एकदम से लास्ट वन में ले जाकर फिर कटिंग कर देती हूँ, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं। इस तरह से स्टेप्स सेकंड वाले भी स्टेप्स कट गए हैं। अब लास्ट ऊपर के बालों को भी उसी तरह से देखिए पोनी हटा दी और उसको भी एक स्टेप्स दे दूँगी और हर स्टेप्स को मैं बीचों बीच रख कर तिरछा करके और बालों की लेंथ के अनुसार से 1-1.5 इंच ही काटते जा रही हूँ और तिरछा ही काटना है। वीडियो में देखकर आपको समझ आ ही रही होगी, जितनी मैं बता रही हूँ उसकी अपेक्षा आप देखकर भी कुछ समझ ही रहे होंगे। इस तरह से अब मिडिल पार्टीशन निकाल के पूरी बालों को 2 भागों में डिवाइड कर दी हूँ। एक बिल्कुल बीच से एक पार्टीशन करना है, शुरू से लेके एंड तक 2 भागों में डिवाइड कर लिए। अब एक साइड के बालों को मैं लेयर की स्टाइल में कट करूँगी, तो पूरी इकट्ठे बाल लेने में थोड़ी असुविधा हो काटने में, तो मैंने उसको भी 2 भागों में कर लिए हैं। और शोल्डर का लेंथ देखकर स्टार्टिंग करूँगी। शोल्डर तक जो लेंथ आ गए हैं और बिल्कुल कैंची को चलाते हुए हाथों को भी खसकाते हुए एंड तक कटिंग कर देना है। और कट करते समय उसकी लंबाई को ध्यान देना है, लंबाई को बिल्कुल कम नहीं करना है।
ऐसे भी मैंने और भी कटिंग किए हैं लेयर कट में। कटिंग करने का अपना अपना एक स्टाइल होता है, कोई किसी तरह से करते हैं, कोई किसी तरह से करते हैं, अपनी अपनी स्टाइल है। बस लुक अच्छा आ जाना चाहिए, हमारी मकसद यही होनी चाहिए। जिसकी भी हम कटिंग हेयर कट करने जा रहे हैं उनको पसंद आना चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरी बात अच्छी लगनी चाहिए। और पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना होता है। हो सकता है एक ही कटिंग किसी को बहुत पसंद आए और वही कटिंग किसी और को ना भी पसंद आए, ये उनकी इच्छा है, उनकी पसंद है। हाँ, लेकिन ये है कि हम जिसकी कटिंग कर हेयर कट करने जा रहे हैं उसको तो ज़रूर ही पसंद आना चाहिए। भले और लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन जिस बंदे की हमने हेयर कट करनी है उसे तो ज़रूर ही पसंद आनी चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर उसे ही हम कटिंग पसंद ना आएगी तो हम उसको निराश नहीं देख सकते हैं। तो उनकी मेंटलिटी को समझकर ही कटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात है, कभी कभी जिसकी हम कटिंग करने जा रहे हैं उसकी फरमाइश कुछ, उसकी अपेक्षा बहुत ही रहती है और उस तरह की कटिंग हम उनके बालों में नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें उनको ये समझाना है कि आपकी हेयर उस टाइप की नहीं है तो वो कटिंग हो नहीं सकती है। तो इस तरह से मैं कटिंग करूँगी, आपको पसंद है, इस तरह से हमें उनको एग्री करना है, उसके बाद ही हमें कटिंग करना है। क्योंकि हम उन जिनकी हेयर कट करने जा रहे हैं उनको नाखुश किसी हाल में नहीं कर सकते हैं। उन्हें खुश करना ही हमारी प्राथमिकता है। उन्हें पसंद नहीं आई तो हमारे पास अगला इंसान कहाँ से कटिंग करने आएगी। वो खुश होंगी और होकर जाएंगी हमारे यहाँ से, तो और लोगों को भी बताएंगी कि फ़लाना यहाँ बहुत अच्छी कटिंग होती है। फिर वो अपनी फरमाइश लेकर आएंगी हमारे पास और फिर हम उनकी हेयर कट करेंगे। इस तरह से हमारा मकसद ये है कि हम क्लाइंट को खुश रखें, उनकी पसंद के अनुसार से ही हेयर कट करें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियो में हम हेयर कट दिखा रहे हैं वो हर मेरे व्यूअर्स को पसंद आए। अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगर मेरी कंटेंट्स में या मेरे काम में, मेरे वीडियो में कोई खामियां नज़र आती हैं तो वो ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में, ना कि उल जलूल बातें कमेंट्स में करें। मैं इस बातों से बहुत ही दुखी हूँ कि कई लोग कमेंट्स को यूं ही समझ लेते हैं और जो मन में चाहा वही कमेंट्स कर देते हैं। सही है, ये मैं मानती हूँ कि उनको ये पसंद ना आई हो, लेकिन जो वर्ड जो होता है वो इंसान को सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। वर्ड्स तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो लेकिन उसका इस्तेमाल जो बंदा कर रहा है उससे उसकी थिंकिंग समझ में आ जाती है, ना कि उसने हमारे लिए वो उस वर्ड को इस्तेमाल किया है तो हम बुरे नहीं होते हैं, जबकि वो इस्तेमाल करने वाला बंदा बुरा हो जाता है। तो इस बात की उसे ध्यान रखनी चाहिए। ये मेरी अपनी थिंकिंग है जो मैंने इस वीडियो के ज़रिए शेयर किया। सॉरी अगर किसी को, मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। मेरा तो बस ये शौक़ है, एक हॉबी है, इसी तरह काम करती हूँ, वीडियो बनाती